दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा सलाहकार कौन है, एडवाइजर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हम किससे एडवाइस ले रहे हैं, किससे सलाह ले रहे हैं? ठीक है, जहां हम जाना चाहते हैं वहां ऑलरेडी कुछ व्यक्ति पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना हम उनसे सलाह लें? यस या नो? उन्हीं से सलाह लेना, उन्हीं से हम जाकर सीखे ना। यस या नो? ठीक है, तो आप लोग 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इवन 9th के भी स्टूडेंट्स हैं, यहां पर 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं। इस समय आज डेट क्या है? 1st ऑफ फेब। इस समय आपको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, जिनके ऑलरेडी 90% बने हैं, जिनके ऑलरेडी 89% बने हैं, वो आपको बताएंगे कि एग्जाम कब से स्टार्ट है? 27 से। तो 1st फेब से 27 फेब, या हम तो ये माने कि लास्ट एग्जाम कब है? 21 मार्च। तो 1st फेब से 21 मार्च तक किन किन चीजों पे हमको फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगा। जिनके ऑलरेडी 90% बने हैं, जिनके ऑलरेडी मैथ्स में 72, 73 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए हैं। ठीक है, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने इस टाइम पे क्या क्या चीजें, क्या किन किन चीजों पे फोकस किया है, किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे से अच्छा वो बताएंगे। यस या नो? क्योंकि उन्होंने करके आए ना। यस या नो? अरे चाहते कि नहीं चाहते हो? है ना? वो लोग करके बैठे हैं, करके आए ऑलरेडी, उन्होंने वो स्टेज क्रॉस कर लिया है, 90% बना लिया है। क्लियर है? तो रेडी है? पक्का? चलिए मिलते हैं उन स्टूडेंट से जिनके ऑलरेडी 90 अबव या 90%, 89% बने हैं। ओके जी? Good evening everyone. Good evening sir. I am Suchitra Patel, student of class 11th. Today I will share my class 10th board experience. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस टाइम पे मैंने लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो 1 मंथ में प्रॉपर मैंने डिसाइड किया, तो 1 मंथ में पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाए। तो मैंने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था, सभी 6 सब्जेक्ट्स को, मतलब कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट को एक बार ज़रूर पढ़ना है, एक एक चैप्टर सभी के ज़रूर करना है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था, तो वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने 1 मंथ में पूरा सिलेबस अपना कवर किया था। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करें। थैंक यू। स्पेशली मैथ्स में आपने क्या करा था वो बता दें। मैथ्स में तो पहले से ही प्रैक्टिस चल रही थी, लास्ट टाइम पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया था। Hello everyone, good evening sir. Good evening. My name is Harshita Tiwari. I am from class 11th. आज मैं आप सबके सामने अपना 10th क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जब हमारी बोर्ड्स एग्ज़ाम 5 फरवरी से स्टार्ट थी और हमारे पास टाइम बहुत कम था, मीन्स लास्ट जनवरी तक। तो मैंने सबसे पहले तो सारी चीज़ों को देखा कि हमारे पास कितना सिलेबस है और हमारे पास टाइम कितना बचा है। उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम टेबल बनाया था और डेली रिवीजन करते गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। हमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, शुरू से पढ़ते जाना है। और लास्ट टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है। हमें कुछ चीज़ लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है कि हम, जैसे हमारे एग्ज़ाम को भी बस 1 हफ्ते बचे हैं तो हम पढ़ लेंगे। हमें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाना है और लास्ट में उसका रिवीजन करना है और सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाना है। और अगर आज हमने कुछ पढ़ लिया तो उसको हमें नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है और हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमें ये सोच के चलना है हमारी एग्ज़ाम कल है और हमें आज इसको कंप्लीट करना ही है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम श्रद्धा पांडे, आई एम फ्रॉम क्लास 11th है। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैंने किस टाइप से 10th में कैसे पढ़ाई करी थी, कौन सी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी। तो अभी जैसे कि आज से फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है,
तो अभी आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग की एग्ज़ाम 27 फेब से स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो टाइम बहुत कम है। तो आप लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। आपने जो प्रिपेयर करा है पूरे साल उस पर ध्यान दीजिए। आप मतलब ऐसा ना हो कि आप एंड टाइम पर नए टॉपिक समझ रहे हो। आपने जो पुराना पढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप नया पढ़ने जाओगे ना तो आप पुराना भी भूल जाओगे और आपको नया भी नहीं याद रहेगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट रखनी पड़ेगी। और आपको जैसे कि एंड टाइम है, अब आप कितना भी कर लो तो थोड़ा तो रह ही जाएगा। तो अभी आप लोग फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग टॉपिक को समझो, थ्योरम्स को जानो कि वो क्या कह रही है। क्वेश्चन मत रटो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी इंग्लिश है, उसमें सिर्फ आप चैप्टर को समझो, ग्रामर समझो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा ना हो, उस पर ज़्यादा फोकस दो, ना कि मतलब कि जो लिखा है वही क्वेश्चन आए। क्योंकि जो पेपर आता है वो थोड़ा टफ आया था लास्ट ईयर, सोशल का भी और बाकी सब्जेक्ट का, तो उसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन पढ़े, तो आप जितना डेप्थ में पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको डेप्थ में पढ़ना ऐसा। और जो मैथ्स है उसके लिए तो आप प्रैक्टिस रखिए स्टार्टिंग से। कोई बात हम एक ही बार कहें या बार बार कहें, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाला होता है तो वो एक ही बार में सारी बातें समझकर अप्लाई कर देता है, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट्स को बार बार समझाया जाए तो भी वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तीनों स्टूडेंट्स ने अपने अपने बहुत शॉर्ट में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करें, ठीक है। तो कितना परसेंट था हमारा 10th क्लास में? 90%। 90%। मैथ्स में कितने नंबर थे? 72 आउट ऑफ 75। 75। साइंस में? साइंस में 69 आउट ऑफ 75। 75 एक्चुअल विदाउट एडिंग द प्रैक्टिकल मार्क्स 85%। 85%। मैथ्स में 72 आउट ऑफ 75। साइंस में 65 आउट ऑफ 75। 75 65 इट मींस विदाउट एडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स 88.8%। 88.8%, ठीक है। मैथ्स में 70 अबव थे सर, याद नहीं है। 70 अबव थे, हाँ ठीक है। आई थिंक साइज 71 72 समथिंग थे, Yes. ठीक है। एंड साइंस में 68। साइंस में 68 आउट ऑफ 75। 75। तीनों स्टूडेंट्स ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा बहुत शॉर्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता आप कितना समझे, मुझे नहीं पता आप कितना अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साल भर से तो मैं समझा ही रहा हूं हर चीजें, आप कितना अप्लाई कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। और शायद किसी इन तीनों में से किसी ने कहा था कि मैथ्स की तैयारी तो स्टार्टिंग से ही होती है। यस और नो? मैथ्स की तैयारी तो स्टार्टिंग से ही होती है, डे 1 से तो मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि जो रिजल्ट होता है ओवरऑल, जो आप अभी रिजल्ट प्राप्त करने वाले हैं, वो एक दिन का परिणाम नहीं है, एक दिन की मेहनत नहीं है, पूरे साल भर की मेहनत है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं, रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। ये मैं एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं। यस और नो? यस और नो? तो आज इनकी सारी बातें आज से ही अप्लाई करने स्टार्ट करेंगे? सभी कंफर्म? सुन लीजिए, सुनकर निकाल दीजिए या अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यस और नो?